तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में शहरी हुआबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू से मुलाकात करते हुए रियासत के अहम अजला वरंगल और आदिलाबाद के हवाई अड्डों को बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक जदीद तरीन एविएशन हब के तौर पर तरक्की देने की पुरजोर सिफारिश की है। वजीर आला ने मरकजी वजीर के साथ तफसीली तबादला ख्याल के दौरान वरंगल और आदिलाबाद एयरपोर्ट्स पर हवाई जहाज़ों की मुरम्मत और देखभाल यानी MRO फ़िज़ाई कार्गो खिदमात, हैंगर की सहूलियात और पायलट की तरबियत के लिए फ़्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी कायम करने के अहम मुतालबात पेश किए। उन्होंने वाज़े किया कि वरंगल एयरपोर्ट की इमारत का नक्शा और डिज़ाइन तारीख़ी काकतिया सल्तनत की शानदार सकाफ़त और वर्से की अक्कासी करने वाला होना चाहिए, जिस पर मरकज़ी वज़ीर ने भी अपनी मुकम्मल रज़ामंदी ज़ाहिर की है। वज़ीर आला ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि आदिलाबाद में सिविलियन और दिफाई दोनों मकासद के लिए मुश्तरका हवाई अड्डे की तामीर की खातिर रियासती हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द ज़रूरी अराज़ी हासिल करके मरकज़ी इंतज़ामिया के हवाले कर दी जाएगी। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने हुसैन सागर से प्रकाशम बैराज के दरमियान हाइड्रोप्लेन यानी पानी पर उतरने वाले जहाज़ों की सर्विस शुरू करने की तजवीज़ पर भी बातचीत की, जिस पर मरकज़ी वज़ीर ने तेलंगाना हुकूमत को फौरी तौर पर बाज़ाब्ता तजावीज़ पेश करने का मशवरा दिया है। मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने हवाई अड्डों के लिए रिकॉर्ड वक्त में अराज़ी फराहम करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के फौरी इक़दामात की खिलकर तारीफ़ की और दीगर रियासतों को भी तेलंगाना के इस मिसाली और तेज़ रफ्तार तरक्याती मॉडल पर अमल करने की तरग़ीब दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरा दिल्ली के दौरान सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से एक अहम मुलाकात की, जिसमें रियासत के सड़कों के नेटवर्क को वसअत देने और ट्रैफ़िक के मसाइल को हल करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहने वाली इस अहम बैठक में वज़ीर आला ने रियासत में शाहराहों की तेज़ रफ्तार तरक्की और ख़ास तौर पर रीजनल रंग रोड मंसूबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर से पुरज़ोर अपील की कि मरकज़ी काबीना को रीजनल रंग रोड के शुमाली हिस्से की तामीराती सरगर्मियां फौरी शुरू करने के लिए हतमी मंजूरी देनी चाहिए ताकि ट्रैफ़िक के दबाव को कम किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना की माशी तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए रीजनल रंग रोड के जनूबी हिस्से की जल्द अज जल्द मंजूरी और फंड्स की फराहमी के अमल को तेज़ करने की भी मुखलिसाना दरख्वास्त की। बिलाशुबा दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस कामयाब मीटिंग और रेवंत रेड्डी की इस पेशरफ्त ने तेलंगाना के बुनियादी ढांचे के मंसूबों को मुकम्मल करने की उम्मीदों को मज़ीद रोशन कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने अमरावती में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सरबराहों और सेक्रेटरियों के साथ मुनक़िदा एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत ने रियासत में बरसों से ज़ेरे इल्तिवा अराज़ी के कई अहम और पेचीदा मसाइल को कामयाबी से हल कर दिया है। उन्होंने इस कामयाबी की तफसीलात बताते हुए इंकिशाफ किया कि शतपली गांव में पिछले 60 से 70 साल पुराने अराज़ी के देरीना तनाज़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद इस जायदाद की कानूनी बहाली से हुकूमत को 90 एकड़ बेशकीमती ज़मीन वापस मिली है। वज़ीर आला ने इजलास में मौजूद तमाम आला उहदेदारों को बताया कि इसी तरह विच्चीरो इलाके में भी गरीब अवाम की जानिब से बहुत पहले तामीर किए गए मकानात की रजिस्ट्रेशन की देरीना मांग को पूरा करते हुए उन्हें मालिकाना हुकूक के बाकायदा पटवी तकसीम किए गए हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इसी अज़्म के साथ अवाम के बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि तरक्याती कामों के समरात बिला ताख़ीर निचली सतह तक पहुँच सकें। बिलाशुबा चंद्राबाबू नायडू के इस मुखलिसाना बयान और अराज़ी के मसाइल के फौरी हल ने मुतासरा इलाकों के किसानों और गरीब ख़ानदानों में खुशी की लहर दौड़ा दी है और हुकूमत पर उनका एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ है। పెండింగ్ ఉన్న సమస్యల్ని పరిష్కారం చేశాం। ఈరోజు సెట్టిపల్లి 60-70 సంవత్సరాలు ఏదైతే ప్రాపర్టీ లాక్ అయిందో దాన్ని అన్లాక్ చేస్తే ప్రభుత్వానికి కూడా 90 ఎకరాల భూమి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది। వట్టి చెరుకూరు ఇండ్లు ఎప్పుడో కట్టుకున్నారు, పట్టాలు ఇవ్వకపోతే చేశాం। కంగుంది నా కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా నేను 4వ సారి ముఖ్యమంత్రి, 8వ సారి ఎమ్మెల్యే, అది కూడా సాల్వ్ చేయలేకపోతే ఇప్పుడు అన్ని సాల్వ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం। గుట్టుపల్లి ఇది కూడా మొన్నే ఇచ్చాం। 22A కింద కాకుండా ఇక్కడ వర్క్ బోర్డులో పెట్టేసే పరిస్థితికి వచ్చారు। ఇలాంటివి చాలా కేసెస్ అన్ని కూడా సార్ట్అవుట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం।
ఇవన్నీ కూడా ఇంకొక పక్కన ఈరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే పీజీఆర్ఎస్ बीआरएस के सरगर्म रुकन असेंबली पार्टी कोशक रेड्डी ने वजीर आला ए रेवंत रेड्डी और वजीर आबपाशी अतुम कुमार रेड्डी को एक खुला चैलेंज पेश करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले पर सियासत बंद करने का मुतालबा किया है। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में हिम्मत है तो वो कनोईपली पंप हाउस से फौरी तौर पर पानी लिफ्ट करके दिखाए ताकि किसानों को फायदा पहुंच सके। बीआरएस रहनुमा ने इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में ऐलान किया कि अगर पानी छोड़ने की वजह से उन इरम और सनदियल्ला बैराजों को जरा सा भी मादी या तकनीकी नुकसान पहुंचता है तो तमाम बीआरएस अरकान असेंबली अपने ओहदों से फौरी इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ पिछली हुकूमत को बदनाम करने के लिए प्रोजेक्ट की खामियों का राग अलाप रही है, जबकि हकीकत में वो किसानों को पानी फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बीआरएस रहनुमा के इस जारहाना चैलेंज ने रियासत के सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है और प्रोजेक्ट के मुस्तकबिल पर जारी बहस को एक नया रुख दे दिया है। बिलाशुबा अपोजिशन की इस सख्त पेशरफ्त के बाद अब गेंद कांग्रेस हुकूमत के पाले में है कि वो इस चैलेंज पर किया रद्दअमल जाहिर करती है। ఇలా దయచేసి నేను మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ఇలా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇరిగేషన్ మంత్రి అయిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్నాను। మేము మా పార్టీలో 28 మంది శాసనసభ్యులు ఉన్నాం। ఆ దొంగలు పోయింది కాక 28 మంది శాసనసభ్యులు ఉన్నాం। మేము 28 మంది శాసనసభ్యులు అందరం కూడా బాధ్యత వహిస్తాం। మీరు కన్నపల్లి పంప్ హౌస్ దగ్గర నీళ్లు ఎత్తండి, ఏ ఒక్క ఇంచ్ అయినా కూడా బ్యారేజ్లకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే అన్నారం కానీ సుందిల్లా కానీ ఇంచు కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే మేము 28 మంది రాజీనామా చేసి మళ్ళా పోటీ కూడా మేము చెయ్యము। నీకు దమ్ముందా మీ ఇద్దరికి సవాల్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి? మేము 28 మంది శాసనసభ్యులం వచ్చి కన్నపల్లి పంప్ హౌస్ దగ్గర కూర్చుంటాం కొంతమంది, అన్నారం బ్యారేజ్ దగ్గర కూర్చుంటాం కొంతమంది, సుందిలా దగ్గర కూర్చుంటాం కొంతమంది, ఇక రాండి చూద్దాం। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं और अरकान असेंबली के एक आला वफद ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करके रियासत में एसआईआर की आखिरी तारीख में तौसी की पुरजोर अपील की है। इस अहम वफद में काउंसलर अदनिकी दियाकर, बिलमोरी वेंकट, अरकान असेंबली श्री गणेश, नवीन यादव और पार्टी के मुख्तलिफ मुक्तदर इजला के सदूर शामिल थे, जिन्होंने इंतखाबी अमल को ज्यादा जामे बनाने की जरूरत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन को एक तफसीली याददाश्त पेश करते हुए वाज़े किया कि मुकर्ररा वक्त कम होने की वजह से बहुत से अहल शहरियों और वोटरों को अपने इंदराजात और ज़रूरी मुज़ाफ़ाती दस्तावेज़ात जमा कराने में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने दरख्वास्त की कि अगर इस अहम इंतखाबी अमल की तारीख को मज़ीद कुछ वक्त के लिए बढ़ा दिया जाए तो ये जमहूरी अमल की शफाफियत और अवामी शमूलियत को यकीनी बनाने में इंतहाई मुआविन साबित होगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वफद के तमाम मुतालिबात को हमदर्दी से सुना और यकीन दिलाया कि वो मौजूदा मादी हालात और तकनीकी पहलुओं का जायजा लेकर इस मामले पर जल्द कोई मुनासिब फैसला करेंगे। बिलाशुबा हुक्मरान जमात के रहनुमाओं की इस अहम पेशरफ्त ने रियासत में इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों को तेज कर दिया है और आम वोटरों में भी इस फैसले को लेकर काफ़ी दिलचस्पी देखी जा रही है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के विनोद नगर इलाके में एक इंतहाई लर्जा खेज और वहशियाना वाक़या पेश आया है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल शौहर ने अपनी ही बीवी के औम पैदाइश के मौके पर इसे बीच सड़क पर गोली मार कर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस के एंटी आटो थीफुट स्क्वाड में तैनात मनीष भाटी नामी एहलकार की शादी साल 2023 में प्रियंका से हुई थी, लेकिन उनके दरमियान अक्सर जहेज के मुतालबात और दीगर घरेलू मसाइल को लेकर शदीद तनाज़ात चल रहे थे। प्रियंका की सालगिरह मनाने के लिए दोनों मियाँ बीवी रात के तकरीबन 2 बजे मोटरसाइकिल पर बाहर निकले थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के करीब उनके दरमियान बहस इतनी बढ़ गई कि कारिंदे ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। शदीद खून बहने की वजह से सड़क पर तड़पती हुई खातून को एक डिलीवरी बॉय ने फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दे दिया, जबकि कातिल शौहर मौकान वारदात से फरार होने में कामयाब रहा। मुतासरा खातून के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांस्टेबल मनीष जहेज के लिए प्रियंका को शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाता था, जिसकी वजह से वो कई माह अपने भाई के घर रहने
पर भी मजबूर रही थी। دہلی पुलिस ने अपने ही महकमे के फरार कांस्टेबल के खिलाफ कत्ल का संगीन मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की मुतअद्दिद खुसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं। रियासत तेलंगाना के चियोला में वाक़े पुट्नम महेंदर रेड्डी मेडिकल कॉलेज के तलबा ने अपने जायज़ मुतालबात और वाजिब अल-अदा स्टाइपेंड की अदम अदायगी के खिलाफ कॉलेज कैंपस में एक बड़ा एहतजाजी धरना शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन तलबा और तालिबात ने कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए हॉस्टल में पीने के साफ पानी की फराहमी, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और दीगर बुनियादी मादी सहूलियात की फौरी बहाली का पुरजोर मुतालबा किया है। एहतजाज करने वाले मेडिकल तलबा का इल्ज़ाम है कि उन्होंने माजी में कई मरतबा अपनी मुश्किलात और मसाइल से इंतज़ामिया को तहरीरी तौर पर वाकिफ़ करवाया, लेकिन उनकी जायज़ मांगों को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। तलबा का कहना है कि स्टाइपेंड न मिलने की वजह से उन्हें अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने में शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उन्होंने इंतबा दिया है कि जब तक उनके तमाम मुतालिबात को तस्लीम नहीं किया जाता और वाजिब अल-अदा रकूमात जारी नहीं की जाती, तब तक वो अपनी इस पुरअमन एहतजाजी मुहिम को ख़त्म नहीं करेंगे। बिलाशुबा मेडिकल तलबा के इस अचानक और बड़े एहतजाज ने कॉलेज के तालीमी माहौल में हलचल पैदा कर दी है और अब इस मामले पर हुकूमत और आला हुक्काम की फौरी मुदाखलत की ज़रूरत महसूस की जा रही है। आंध्र प्रदेश के जिला पिलनाडो के वनकोंडा मंडल के तहत आने वाले गांव वठम राजूपली में घरेलू झगड़ों के बाइस एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को जहर देकर कत्ल करने के बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक सनील रेड्डी नामी शख्स, जो दूध की गाड़ी का ड्राइवर है, अपनी 24 साला बीवी भारती और 2 बच्चों 6 साला तीजैश रेड्डी और 4 साला हिमानत नागी रेड्डी के साथ हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन कुछ अरसे से मियाँ बीवी में शदीद तनाज़ो चल रहा था। मकामी लोगों ने इंकिशाफ किया कि सनील रेड्डी बुरी आदतों का शिकार हो चुका था और अपने खानदान की देखभाल करने के बजाय अक्सर घर में झगड़ा किया करता था, जिससे इसकी बीवी शदीद ज़हनी तनाव और घुटन का शिकार हो चुकी थी। इसी मायूसी की हालत में जब शौहर रात को अपनी ड्यूटी पर चला गया तो दिलबर्दाश्ता भारती ने अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया और फिर खुद भी फांसी लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस लर्जा खेज वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौकान वारदात पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मुतासिरा खातून के मायके वालों की तहरीरी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके मामले की तफसीली तहकीकात शुरू कर दी है। बिलाशुबा इस खानदानी अलमिये और मासूम बच्चों के बहिमाना कत्ल ने पूरे गांव को सुगवार कर दिया है और हर आंख इस दर्दनाक अंजाम पर अश्कबार है। तेलंगाना के इंसदाद रिश्वत सतानी ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पद्दापली जिला में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बल्दिया के असिस्टेंट इंजीनियर कलुईपली सतेश कुमार को एक ठेकेदार से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बल्दियाती इंजीनियर ने पद्दापली कस्बे के हिंदू कब्रिस्तानों की तामीर और तरक्की के 12,28,000 रुपए मालियत के हतमी बिल की मंजूरी और इसे हैदराबाद के आला महकमे को भेजने के एवज इस भारी रकम का मुतालबा किया था। खुफिया इत्तला मिलने पर करीम नगर यूनिट की खुसूसी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को इसके अपने मकान पर रिश्वत की रकम वसूल करते हुए दबोच लिया और उसके कब्जे से निशान ज़दा नोट बरामद कर लिए। इस कामयाब कार्रवाई के फौरन बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो के आला अफसरान ने इस राशि अफसर के घर की तफसीली तलाशी ली तो वहां से 32,31,000 रुपए की खतीर गैर हिसाब याफ्ता नकद रकम भी जब्त की गई। ब्यूरो की टीम ने मुलजिम को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सख्त कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसे मजीद कानूनी कार्रवाई और रिमांड के लिए करीम नगर में कायम इंसदाद रिश्वत सतानी की खुसूसी अदालत में पेश किया जा रहा है। बिलाशुबा इस बड़ी कार्रवाई और बल्दियाती इंजीनियर के घर से लाखों की नकद रकम की बरामदगी ने जिला भर के सरकारी अफसरान और रिश्वतखोर मुलाजमीन के हलकों में जबरदस्त हलचल और खौफ पैदा कर दिया है।
आंध्र प्रदेश के साहली शहर विशाखापट्टनम के मशहूर आर के बीच रोड पर इस वक्त एक इंतहाई हौलनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया जब तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान लड़की ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुतासरा लड़की की शनाख्त लावनिया प्रिया के तौर पर हुई है, जो अपने साथ पहले ही से बोतल में पेट्रोल लेकर आई थी और उसने साहिल समंदर पर अचानक खुद को आग लगा ली। वहां मौजूद मकामी दुकानदारों और ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने लड़की को शोलों में घिरा देखकर फौरी और बहादुराना रद्दअमल का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पाया और इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस शदीद हादसे की वजह से मुतासरा लड़की के दोनों हाथ, चेहरा और सर का हिस्सा बुरी तरह झुलस गए हैं, जिसके बाद इसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में फौरी इलाज के लिए करीबी किंग जॉर्ज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की की हालत अभी बहुत नाजुक बनी हुई है और इसे बचाने के लिए हर मुमकिना तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है ताकि इसकी कीमती जान बचाई जा सके। पुलिस ने इस अलमनाक वाकये के हवाले से बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है और लड़की के खानदान से राब्ता कायम करते हुए खुदकुशी की इस लर्ज़ाखेज कोशिश के पीछे छपी असल वजूहात की तफसीली तफ्तीश शुरू कर दी है। वियतनाम में पेश आने वाले हौलनाक कुश्ती हादसे में बाल बाल बच जाने वाले खुश नसीब भारतीय सैयाह हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपने मुर्दा साथियों को याद करते हुए इस खौफनाक तबाही की दिल दहला देने वाली दास्तान बयान की है। इस हादसे में 15 भारतीय सैयाहों की अलमनाक मौत वाक़ई हो गई थी और बच जाने वाले 8 मुसाफिरों ने बताया कि साहिल के करीब पहुंचते ही समंदर की एक बहुत बड़ी और ताकतवर लहर ने उनकी कुश्ती को अपनी लपेट में लेकर पलट दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा होते ही तकरीबन 20 मुसाफिर समंदर के बेरहम पानी में गिर गए, जबकि कई दीगर अफराद कुश्ती के अंदरूनी हिस्से में ही फंस कर रह गए, जिसकी वजह से पिछली नशिस्तों पर बैठे लोग बाहर निकलने में नाकाम रहे। मुसाफिरों ने वियतनामी हुक्काम की फौरी इमदादी कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए कहा कि हादसे के महज 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर बेहोश मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद फराहम की, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें बच गईं। वियतनाम की हुकूमत ने इस अलमनाक वाक़ये की आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि वहां मौजूद भारतीय सिफारत खाना हलाक शुदगान की लाशों को बहिफाजत वतन वापस लाने के लिए मुसलसल कोऑर्डिनेशन कर रहा है। बिलाशुबा इस बैन अल-अक़वामी तफरीही सफ़र के दौरान पेश आने वाले इस नागहानी सानिहे ने मुतासरा ख़ानदानों और हैदराबाद के अवामी हलकों में गम की एक गहरी लहर दौड़ा दी है। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तदिर है, जो वियतनाम के जो ग्रुप है वो ग्रुप में साथ में था मैं। हम लोगों का ऑलमोस्ट 2-3 डेस्टिनेशन से हैदराबाद से ऑलमोस्ट 22 मेंबर्स निकले थे यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से जो निकले उसमें कुछ भी कैजुअलिटीज़ नहीं है। वो इंसिडेंट के बारे में बोले तो वो क्या है, थोड़ा वेदर का भी थोड़ा वार्निंग था वहाँ पर, और वो हवाएं ज़्यादा है, विंड ज़्यादा है बोल के भी जो है सो वार्निंग्स थे। अब उसमें क्या है, बोट पूरी क्लोज थी, वो ओपन बोट नहीं थी। क्लोज बोट रहने से क्या है, वो अगर पलट भी गई बोले तो बाहर निकलने के ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और उसके लिए मगर फिर भी जैसे इंसिडेंट हुआ वो हम लोगों को एक एडवांटेज क्या था, हम लोगों को नज़र आ रहा था ది అయినప్పుడు కనిపించింది మనకు। हाँ, तो इमीडिएटली जो है सो यहाँ से हेल्प रेस्क्यू टीम को जो है सो इमीडिएटली जो है सो डिस्पैच करे। विदिन 5 to 10 मिनट्स वो लोग चले गए, लेकिन क्योंकि क्लोज बोट थी और अंदर लोग फंसे हुए थे, वो लोगों को निकालने के लिए टाइम लगा। ऑलमोस्ट कितना दिन मर गया होगा? टोटल 36 मेंबर्स थे, जिसमें से 34 मेंबर्स हमारे टीम के थे।
हैदराबाद की अतापुर पुलिस ने अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने और मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अपने दायरा इख्तियार में आने वाले तमाम हिस्ट्री शीटर्स और शरपसंद अनासिर के लिए एक खुसूसी काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया है। इस प्रोग्राम के दौरान पुलिस के आला ओहदेदारों ने आदि मुजरिमों को सख्त वार्निंग दी कि वो किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी और अवामी अमन में खलल डालने से बाज रहें। सिक्योरिटी अफसरान ने वाजे किया कि अगर कोई भी फर्द दोबारा किसी मुजरिमाना वारदात डराने धमकाने के वाक़ये में मुलव्वस पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सेशन का बुनियादी मकसद उन अनासिर को जराइम की दुनिया छोड़कर इस्लाह की राह पर गामजन करना और मुआशरे में मेहनत मजदूरी करके एक जिम्मेदार शहरी की तरह पुरअमन जिंदगी गुजारने की तरगीब देना था। पुलिस इंतजामिया ने शरपसंदों से अपील की कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और इलाके में बाहमी भाईचारे और पुरअमन माहौल को बरकरार रखने में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अतापुर पुलिस के मुताबिक अमन व अमान को यकीनी बनाने और शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ऐसे काउंसलिंग प्रोग्राम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखे जाएंगे। इस केस में मटर केस में ये कब है, कब का 2016 में अभी जा रहे हैं कोर्ट में, खत्म हो गया केस, नहीं चल रहा था। पीछे केस है तुम्हारा एक पूरा लेके। आपका नाम? मोहम्मद खदीर कहाँ रहता? तमें 9 नंबर मोहम्मदाबाद। 9 नंबर। कौन सा केस में? तो मटर केस में। तो भी मर्डर केस है। कौन सा साल में? 2018 में। किसको मारा? मिर्जा खलील बेग को। खलील बेग मतलब आजू बाजू वाला, नहीं तो नहीं, बाहर में। बाहर वाला। कौन सा केस में? सीनियर एमपी उन्होंने खैर हर चीज है अंदर पुलिस वाला। तुम्हारा नाम है रशीद। क्या काम करता? बुकिंग मास्टर। वो किसमें तो भी मार दिया। अब पूरा मार किसको मारा? कैसा मारा? हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब वाक़े निज़ामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज के साल 2024 बीच के तलबा ने इम्तिहानी नताइज में बड़े पैमाने पर हुई बेज़ाब्तिगियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुनसिफाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मुज़ाहिरीन का इल्ज़ाम है कि तशरी अल-आज़ा यानी अनाटोमी के पर्चे में शरीक 90 तलबा में से 85 तलबा को जानबूझ कर फेल कर दिया गया है, जिसने इम्तिहानी कापियों की जांच के पूरे अमल को शदीद शुकूक और शुबहात के दायरे में ला खड़ा किया है। मुश्तइल तलबा और तालिबात ने कॉलेज कैंपस में जमा होकर अपने शदीद गुस्से का इजहार किया और आला हुक्काम से इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ फौरी मुदाखलत करने और जवाबी कापियों की दोबारा शफाफ जांच कराने की पुरजोर अपील की। उन्होंने वाज़े किया कि इतने बड़े पैमाने पर होनहार मेडिकल तलबा का एक साथ फेल होना नामुमकिन है और ये सरासर इम्तिहानी अमले की संगीन लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा है। अगरचे तलबा का ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया और मुताल्लिका यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने अब तक इस हसास मामले पर कोई बाज़ाब्ता वज़ाहत रद्दअमल पेश नहीं किया है। बिलाशुबा इस गैर मामूली नतीजे ने मुस्तकबिल के इन मुआलजीन के तालीमी मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है, जिसकी वजह से तलबा के ख़ानदानों और तालीमी हलकों में गहरी तशवीश पाई जा रही है। अभी आते हो ना एक्यूरेसी और असम्पशन करी थी। महकमा बिजली ने अपने खुसूसी विजिलेंस विंग के हमरा हैदराबाद के जलपली के तहत आने वाले इलाके वादा मुस्तफ़ा में बिजली चोरी, मीटरों में रद्द बदल और दीगर बेज़ाब्तिगियों को पकड़ने के लिए घर घर जाकर मीटरों की तफसीली जांच का काम अंजाम दिया है। इस मुहिम के दौरान सिक्योरिटी और टेक्निकल टीमों ने घरेलू मीटरों का बारीक बीनी से मुआयना किया और बकायाजात अदा न करने वाले सार्फिन के बरक़ी कनेक्शनों को कानून के मुताबिक फौरी मुनक़ते करने की कार्रवाई शुरू कर दी।
सूरतहाल को देखते हुए मकामी रहनुमाओं ने मुदाखलत की और महकमा के आला अफसरान से बातचीत करते हुए यकीन दिलाया कि तमाम नादहिंदा सार्फिन जल्द से जल्द अपने बकाया बिलों की मुकम्मल अदायगी कर देंगे। अवामी नुमाइंदों की इस मुस्बत यकीन दहानी और दरख्वास्त पर विजिलेंस हुक्काम ने आर्जी तौर पर मीटरों को काटने के अमल को रोक दिया और सार्फिन को वाजिब अदा रकम जमा कराने के लिए कुछ मोहलत फराहम करने का फैसला किया। महकमा बरकी के आला हुक्काम ने वाज़े किया है कि बिजली चोरी की रोकथाम, महसूलात की बरवक्त वसूली और बिला रुकावट बरकी सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी जांच मुहिम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। बिलाशुबा हुक्काम की इस सख्त कार्रवाई ने नादहिंदगान में हलचल पैदा कर दी है और महकमा ने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो कानून की पासदारी करते हुए अपने बिल वक्त पर अदा करें। रहता निकाले बाद भी रहता बोल देंगे जी आई तो भर लो ना बाद में ले लेना भाई 2 मिनट रुकना अब भर दो ना अब भर दियो तो हम दे లోడ్ ఎట్లా వచ్చింది మరి లోడ్ వచ్చింది చూసినాగా శేఖర్ భాయ్ ఇది అయిపోయింది 2700 పేమెంట్ हो गया चलो नेक्स्ट चलो हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा में मोहम्मद रफ़ी नामी एक शख्स पर वाजिद अहद और मुजाहिद नामी 3 शरपसंद अफराद ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये लर्जा खेज वाक़या इस वक्त पेश आया जब मुतासरा शख्स अपने घर के करीब वाक़े एक दुकान से रोज़मर्रा का राशन और किराने का सामान खरीदने के लिए गया हुआ था। इन तीनों हमला आवरों ने पुरानी दुश्मनी या किसी मामूली बात पर रफ़ी को घेर लिया और उन पर बेरहमी से लाठियों और घूंसों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से उनकी नाक की हड्डी टूट गई। इस वहशियाना हमले के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया और मकामी लोगों को जमा होता देखकर तमाम मुल्ज़िमान मौकान वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी रफ़ी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है और डॉक्टरों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया है। पुलिस ने इस मुजरिमाना हमले के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करते हुए जख्मी शख्स का बयान कलमबंद कर लिया है और फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सरगर्मी से छापे मार रही है। भाई मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल वाफ़े है, मैं यूसुफ नगर टप्पा चबूतरे में रहता हूँ। कल मेरे साथ 3 जने मेरे को मार दिए भाई। कल आहद, मुजाहिद, वाजिद। कल मैं किराना स्टोर पे से शैम्पू लेके रिटर्न हो रहा था तो ना मेरे को रुकाए, पहले मार दिए, पीछे से मार के रुका के तीनों भाई एक साथ मार रहे भाई। मेरे को मार के नाक की हड्डी तोड़ डाले। जिया दिया मैं तब पुलिस स्टेशन में दिया। सर बोल रहे अभी उल्टा मेरे ऊपर भी FIR बुक करते बोल रहे। उन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया सर। मेरे को ही बात आकर उल्टा पुलिस वाले लेके जाके बिठा दिया सुबह से। फिर मैं लंच के टाइम निकला, मेरे को सांस लेने नहीं आ रहा था तो मैं हॉस्पिटल को आया डायरेक्ट। तो फ्रैक्चर्स है बोले, राजू सर बोल के है। हैदराबाद के कोकटपली में वाक़े लूलू माल के पार्किंग एरिया में 2 खानदानों के दरमियान किसी बात पर शुरू होने वाले शदीद झगड़े के बाद अचानक इस वक्त अफरातफरी और सनसनी फैल गई जब पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। दोनों फ़रीक़ैन को समझाने और बीच बचाव करने के दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्दीकी नामी शख्स की जेब में एक पिस्तौल देखी। फौरी तफ्तीश के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि मुल्ज़िम के पास इस पिस्तौल का बाकायदा और कानूनी लाइसेंस मौजूद था, लेकिन माल के अंदर लाने पर तशवीश का इजहार किया गया। पुलिस ने आम लोगों की सिक्योरिटी को खतरे में डालने और दाखिले के वक्त ज़ायरीन की मुनासिब और बारीक बीनी से तलाशी न लेने पर लूलू माल इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त गफलत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिलाशुबा एक मशहूर और मसरूफ़ तरीन तिजारती मरकज़ में इस तरह असलहा बरामद होने के वाक़ये ने माल्स की सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ामात पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं और शहरियों में खौफ पाया जा रहा है।
సార్ ఇది అటెంప్ట్ మర్డర్ కింద పెట్టండి వదలదు అసలు మేము 4 అన్నా అందరూ స్టేజ్ కూడా సార్ డోంట్ వరీ వెల్కమ్